आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और खुदाओं का खुदा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसने हमारे जीवन को बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी। आज के दिन हम उस मेमने को याद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। आदर के योग्य परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा का बादल बरसे इस जगह पर, तेरी महिमा का बादल बरसे इस जगह पर। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा का बादल बरसे इस जगह पर, तेरी महिमा का बादल बरसे इस जगह पर। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। चंगाई हो, छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई हो, छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आराधना, आराधना, आराधना हो यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा हो मेरे की। तेरी आत्मा की बरसा बरसे इस जगह पर, तेरी आत्मा की
जगह पर हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। महिमा 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 हो यीशु की, महिमा 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 हो यीशु की, महिमा 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 हो यीशु की। तेरी महिमा का बादल बरसे इस जगह पर, तेरी महिमा का बादल बरसे इस जगह पर, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। बाबा श्यामला बरहन्ना बाबा निम्रहस्य के रबहा लिब्रहस्य बहारी को सगंध रहाला बरबा निम्रो शिकिंदा हशिके रबहस्य के रबला बरबा। होली गोस्ट होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी वेलकम 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 वेलकम। तेरी पवित्र आत्मा राजा इस स्थान पे मंडराने दे, तेरी महिमा का बादल हमारे बीच में उतरने दे। होली फादर होली फादर होली फादर होली फादर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो मेरे प्रभु मेरे यीशु मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु आदर के योग्य परमेश्वर राजा, तेरी उपस्थिति में राजा खुदा इस समय हम सभी आए हैं राजा। आज एक बार फिर इस उपवास प्रार्थना में राजा, जो तूने दिन ठहराया राजा, तूने अपने वचन में कहा है यहाँ 2 या 3 है मैं उनके बीच में हूँ। हाँ प्रभु, तूने ये दिन आज जो वचन हमें दिया है, जहाँ 2 या 3 है वहाँ पर ही मैं हूँ। परमेश्वर, तूने अपने वचन के अनुसार इस स्थान पे वैसा ही कर दिया है मेरे खुदा। जो वचन तूने कहा जहाँ 2 या 3 मैं उनके बीच। प्रभु इस समय हम यहाँ 2 या 3 है राजा, और तू हमारे बीच में मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे बीच में राजा, सहायक करने वाले खुदा, जीवन देने वाले परमेश्वर मेरे खुदा, तेरी इबादत करते राजा।
तेरी महिमा करते मेरे परमेश्वर। दया कर राजा, दया कर स्वामी, दया कर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो। वी बाबा शेकर रहा लिब्रो शेमा रहा सके नेम रहा शेवी रहा रिबो हो सेके रहा लावा रहा लाहारी नो को होरी को शेकर नबहार रबा शेवे रेबे लाबारो हो शिवे रबा शिवे रबा 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 रिबो हो शिवे रबा रबा शेवे रबा रबा लाबरा हुंदा रबा लिको रिको सेके रिबा शिवे रिबना हंदा वाला बारिको सेवी रिबे रिबे रबा 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 काशिकंदर बोहोली को रिको सेकंदर बहारा बारा 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 बा रिवाह। सहायता कीजिए राजा, सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर, सहायता कीजिए राजा इस कार्य के लिए, सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर आज की आराधना चलाने के लिए, सहायता कीजिए मेरे खुदा आज के वचन देने के लिए, सहायता कीजिए राजा आज की उपवास प्रार्थना में राजा तेरे नाम से राजा 100 गुना फल हमें मिले मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ से भर दे राजा, तेरे बल से भर दे खुदा, तेरी ताकत से भर दे राजा। धन्यवाद राजा। यहोवा 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 यहोदा के सेरे बब्बर। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद। सारा आदर गौरव मानव आपको यीशु के नाम में। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर को ताली बजा के हम स्वागत करते हैं। ये धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय हो। यशाया का 55वां अध्याय, एशिया चैप्टर 55 का आज हम सुनेंगे 55 का 5वां वचन। हालेलुया। धन्यवाद राजा। इसमें लिखा है यशाया 55 का 5। हाँ पढ़ेंगे सिस्टर। सुन, हाँ, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। हाँ, वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए राजा, जो आत्मा ने दिया। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन राजा आज के दिन राजा इस पूरे जगत में फैलने पाए मेरे खुदा तेरे नाम में। धन्यवाद। हमने पढ़ा, सुन, तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो जाति जाति का खुदा है। जाति जाति का, केवल एक जाति का नहीं, या एक बोलते हैं एक वंश का नहीं। जहाँ पे जाति 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 जो शब्द आता है, तो वहाँ पे एक शब्द और आता है, इन सारी जातियों का बनाने वाला कौन। तो बाइबल कहती है कि इन सारी जातियों को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और जो वचन हमने अभी पढ़ा है उसमें लिखा है
तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। ये वचन परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए ठहरा दिया है, और वो ये कहता है कि जिसे आज तू नहीं जानता उनको तू बुलाएगा और वो दौड़ के आएंगे, क्योंकि बुलाने वाले तुम नहीं खुद मैं हूँ। और प्रभु यीशु के पीछे दौड़ के आएगी, दौड़ के आएगी, दौड़ के आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के ही वंश के लोग हैं जो आज परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जब आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का वचन उन सभी जातियों के पास पहुंचेगा, तो प्रभु यीशु के पीछे वो सारी जातियां दौड़ के आएगी। हालेलुया। ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़े आएंगी। हालेलुया। वीडियो के माध्यम से हम ये बात सभी जातियों के अंदर आज रखने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि ये सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें इजाजत दी है, हमें आदेश दिया है इस वचन के द्वारा। यशायाह नबी के 55वां अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर ने ये डिक्लेयर किया है सारी जातियों के लिए, जो इस वचन को सुनेगा वो सारी जातियां हमें ढूंढते हुए, परमेश्वर के भवन को ढूंढते हुए प्रभु यीशु के पीछे वो दौड़ के जाएगी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता। इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को नहीं जानता, लेकिन इस वचन के द्वारा हम सभी एक दूसरे को जानने पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा सही पहचान होगी, जो अब तक आपकी और हमारी पहचान नहीं है, लेकिन आज के इस वचन के द्वारा आज सही पहचान होने जा रही है। और वो पहचान पिता और उनके वंश के एक दूसरे से प्रेम की भावना वाली पहचान होगी, एक दूसरे को जीवन में शांति समाधान देने वाली होगी, एक दूसरे का साथ देने वाली होगी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर नीचे नहीं ऊपर उठाता है। हालेलुया। तो उनका वचन है, सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये करेगी। ये होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को शोभायमान किया है, और शैतान ने जिन लोगों की शोभा को चुरा लिया है, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनकी शोभा को फिर से लौटाने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए छठवां वचन कहता है, छठवां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है। यहोवा कब मिलता है? यहोवा जीवित लोगों को मिलता है। हालेलुया। मरने के बाद में प्रभु की स्तुति कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मरने के बाद में ये श्वास इस शरीर से निकल जाएगा। जो भी विचार है, जो भी आज कल्पनाएं हैं, जो भी हमारा प्लानिंग है, और जितने भी हमने विचार किए हुए हैं, ये धीमे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इसलिए वचन बोलता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आज इस वचन के द्वारा ये वचन आप लोगों को खोजते खोजते आप तक पहुंच रहा है, और आपको बोल रहा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। तो आज का जो भी वचन, जो भी भाई इस YouTube के द्वारा इस वचन को सुने, वो परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर जो यहोवा है वो मिल सकता है, लेकिन हम जब तक जीवित है वो तब तक मिल सकता है।
और हमें उसे जानना है और उसे खोजना है। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आज हम उसे पुकारेंगे तो वो हमारी आवाज सुन सकता है, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो मुर्दा नहीं है, वो नहीं सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, वो गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है। यदि आज आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो वो आपके सारे पुकार को सुनेगा, क्योंकि अभी वो सुन सकता है और आज के वचन के द्वारा आपके निकट आ चुका है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। 7वां वचन है, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ और अनर्थकारी हाँ अपने सोच विचार छोड़कर हाँ यहोवा ही की ओर फिरे। हाँ वह उस पर दया करेगा। हाँ वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे हाँ और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, यहोवा ही की ओर फिरे, ना कि किसी उन अलग बातों की ओर। हालेलुया। परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के निकट जाने के लिए जितने भी हमारे अंदर गलत चाल चलन है, परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर क्या है? शुद्ध है। परमेश्वर हमारी धन दौलत नहीं चाहता, वो हमारे दुष्ट चाल चलन को लेना चाहता है। हालेलुया। तो दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, जो विचार करते हैं दूसरे को गिराने का, जो विचार करते हैं दूसरे का नुकसान करने का, जो विचार करते हैं घात करने का, जो विचार करते हैं कि एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे जा रहा है उसे कैसे रोका जाए, ये सारे विचारों को छोड़कर अपने हृदय को शुद्ध कर कर, सारी दुनिया में क्या चल रहा है, अगर वो अपवित्र है तो मैं क्यों अपवित्र बनूं। मेरा एक सवाल है सभी से, आज लोग बोलते हैं मैं ही पहले क्यों। हालेलुया। मैं ही पहले क्यों। जब देने की बारी आती है तो लोग बोलते हैं मैं ही ज्यादा क्यों, मैं ही ज्यादा क्यों दूं। हालेलुया। तो स्वर्ग में जब लाइन लगेगी, स्वर्ग में जब लाइन लगेगी जाने की, हाँ, और जब नरक में लोग फेंके जाएंगे, तब क्या बोलोगे कि मैं ही स्वर्ग में क्यों? ऐसे बोलोगे? ऐसे नहीं बोलोगे। या मैं ही नरक में क्यों? ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आज दूसरा व्यक्ति गलत काम कर रहा है और वो नरक में है, क्या उस समय ऐसे कोई कहेगा कि ये व्यक्ति ने गलत काम किए, मैंने इसको देख के किए, तो प्रभु आपने इसको नरक में भेज दिया तो मुझे भी डाल दे? ऐसे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि स्वर्ग सभी को प्यारा है, लेकिन वहां पर ऐसे लोग नहीं जा सकते जो दुष्ट चाल चलन वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अनर्थकारी जिनके सोच विचार है, जो डगमग डगमग है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसमें लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। हमें यहोवा की ओर फिरना है, 100% फिरना है। जो भी हमारी गलत आदतें हैं, जो भी दुष्ट विचार है और चाल चलन है, यदि हमारे जीवन में वे विचार है उसे हटा दो। यदि हमारे हृदय में कड़वाहट है, परमेश्वर क्या देखता है? हमारे हृदय को देखता है। यदि हमारे हृदय में कड़वाहट है तो वो हृदय परमेश्वर को पसंद नहीं है, और हृदय परमेश्वर को नहीं भाता है। अपने चाल चलन को सुधारना है, अनर्थकारी विचारों को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरना है, अपने आप को पूरा समर्पण करना है। फिर वह उस पर दया करेगा। कौन? यहोवा परमेश्वर। जब हम दीन और नम्र होते हैं और केवल जिस प्रकार राजा दाऊद उसके पर्वत की ओर निहारता रहा, जो वैसे हम निहारते हैं, तभी परमेश्वर यहोवा हमारे ऊपर दृष्टि करता है। हालेलुया, हालेलुया।
तो वह पूरी रीति उसको क्षमा करता है। आगे लिखा है 8वां वचन, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। ये उसकी समझ है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन स्वर्ग में जाए। परमेश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार हो, मेरे नाम को जाने। इसीलिए उसने कहा कि जिनको तू बुलाएगा, जिन जातियों को आज तू नहीं जानता, वो तेरे पास दौड़े आएगी। मेरे प्रियजनों, वो क्यों आप लोग दौड़ के आओगे? क्योंकि परमेश्वर जो है वो जिंदा जीवित खुदा, वो यीशु मसीह है। आज इस प्रचार के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको ये शुभ संदेश दिया जा रहा है। अपने सारे दुष्ट चाल चलन से जो हमारे परिवार को, हमारे घर को खराब कर रहे हैं, कला कलेश डाल रहे हैं और फूट डाल रहे हैं, और हमारे घर में जो दरिंदगी की आत्मा काम कर रही है, उन चाल चलन के द्वारा उन सारे चाल चलन को आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दीजिए और अपने आप को बिल्कुल शुद्ध कीजिए। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि जो उसकी ओर फिरेगा उस पर दया की जाएगी। 8वें वचन में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आज हम लोग जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, आप लोग खुद ही जान जाओ। जो आज तक आपने विचार किए, उन विचारों से आप क्या बन गए? क्या बन गए? 40 साल बिता दिए, 60 साल बिता दिए। आपके जो विचार है, कहां तक आपको सफल किया है उन विचारों ने? इसलिए परमेश्वर बोलता है, जो मेरे विचार है उन विचारों में तुम आ जाओ। क्योंकि वो मेरे विचार एक समान, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर क्यों है मेरे प्रियजनों? क्योंकि हम पृथ्वी के विचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो आकाश से भी ऊपर है, वो स्वर्ग के विचारों वाला है। स्वर्ग का परमेश्वर है वो, इस धरती का नहीं। तो उस स्वर्ग के परमेश्वर को हमें पूरी रीति से समर्पण करना है, और जो हमारा दुष्ट चाल चलन है, उस पिता के पवित्र क्रूस के ऊपर हमें चढ़ा देना है। हमें आत्मा के 9 फलों में चलना है। आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, सहनशीलता, प्रेम, इन सारे के सारे संयम में हमें अपने जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। हम अपनी समझ से, अपनी सोच से कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल शैतान की जो दुष्ट चाल चलन लेके आया है आपके जीवन में, जो आज भी कार्य कर रहा है, वो आपके सारे के सारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। लेकिन आज ये परमेश्वर का वचन आपको नष्ट होने से बचाना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको आज़ादी दिलाना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय था वो यही था कि अपने आप का मन तू फिरा ले, अपना मन फिराओ। आज का ये हमारा आपको संदेश है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन को और भी ऊंचा उठाइए, प्रभु यीशु की ओर आइए, और पूरा मन, पूरे आत्मा, तन मन धन से उसकी सेवा में आइए और उसके नाम को पहचानिए, क्योंकि आज के वचन के द्वारा वो आप सभी को बुला रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते राजा आज की इस बुलाहट के लिए, आज के इस वचन के लिए। पिता, जितने भी हमारे भाई बहनों ने राजा आपके नाम को अभी तक नहीं जाना है राजा, कि तू ही जीवित और जिंदा खुदा है, स्वर्ग का रचयिता, सृष्टि का रचयिता, आदि से लेके अंत तक जो नाम है स्वर्ग पे और धरती के नीचे, जो यीशु नाम है, आज ये वचन राजा हमारे सारी जाति भाई बहनों के अंदर फैलने पाए मेरे परमेश्वर।
खुदा आज का दिन जो आपने ठहराया है मेरे खुदा, और आज ये वचन राजा सभी के जीवन में फैलने पाए राजा, सभी का नया जीवन होने दे मेरे परमेश्वर। जो भी राजा शैतान की चंगुल में है राजा, शैतान के प्लान में है राजा, वो सभी आज के वचन के द्वारा छुटकारा पाने दे मेरे खुदा। सभी के जीवन में आजादी मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं मेरे खुदा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए राजा, जो वचन आपने हमें दिया, और अपने बच्चों के बीच में राजा एक सत्य की ज्योति आपने जगा दी है प्रभु। इस वचन के द्वारा हजारों लोग राजा उद्धार पाए राजा, हम यही प्रार्थना करते हैं राजा। सारा आदर गौरव मान हम केवल और केवल आपको ही देते हैं। यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज ये उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बातें की है और एक संदेश दिया है कि परमेश्वर की ओर फिरिए, पूरा समर्पण कीजिए। प्रभु उद्धार करता है और आपकी बाट जो रहा है, और हम जब तक जीवित है तब तक उसे पा सकते हैं। जीवन छोटा है, मंजिल बड़ी है। तो आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर के पास आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह। हालेलुया।